नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन फ्राइडे के दिन आपके अप्रोच क्या हो निफ्टी बैंक पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे, स्टॉक ऑप्शंस पे, सब पे करेंगे बातचीत। और हमारे साथ अपना नज़रिया, अपना व्यू, अपने एनालिसिस के साथ मौजूद हैं इस वक्त मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी शारदा, उनसे करेंगे बातचीत। आते हैं शिवांगी से बातचीत करें, उससे पहले जरा एक बार निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं। इट्स 22967, बैंक निफ्टी 51639। आप आज चीज़ों को देखें कितनी बिखरी बिखरी नजर आएंगी आपको। आज सुबह एक बार फिर से देखिए यूएस में, जो कल इस पर जब हम बात कर रहे थे, यूएस फ्यूचर्स सिंक हो रहे थे, 1000 पॉइंट नीचे थे, 1600 पॉइंट डाउन नीचे था। फिर आपने नैस्डैक का कोलैप्स देखा, आपने S&P 500 कोलैप्स देखा, 100 अंक लगभग नीचे निफ्टी था। पर हमने कल से यहां पर आज कैरी किया था निफ्टी बैंक का स्ट्रेंथ, निफ्टी बैंक के और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स के स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को, और कैरी किया था अपने साथ निफ्टी का सपोर्ट 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि अलाइंड था 23150 के बीच में। देखिए आज क्या हुआ, बाजार खुलते ही साथ बाजार ने एक डिप लिया और रिस्पेक्ट दी फर्स्ट बेस को, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हुआ। 23,000 को भी टेस्ट किया, लेकिन 23,000 को टेस्ट करने के बाद एक मीनिंगफुल पुल बैक आया, वो जो आप शुरू में देख रहे हैं। बट उसके बाद जो एक बार और टिप्पणी आई डोनाल्ड ट्रंप की कि हम फार्मा पर भी टैरिफ लगाएंगे, उसने बाजार के कन्विक्शन को एकदम से ब्रीच कर दिया। देखिए कल तक आप यकीन मानिए 65 लाख आउटस्टैंडिंग हुआ था 23,000 की पुट का, लेकिन आज सुबह वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया। अब आप देखिए चीज़ें क्या हैं, 272 अंक नीचे निफ्टी बैंक 70 अंक ऊपर। तो क्लियरली जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं वो निफ्टी बैंक के लिए नहीं है। अभी इसको हटाइए प्लीज जरा, अभी निफ्टी बैंक रखिए स्क्रीन पे। जितने प्रेशर पॉइंट्स हैं वो निफ्टी के लिए हैं, जबकि निफ्टी बैंक के लिए नहीं। क्या क्या? निफ्टी आईटी 1000 अंक नीचे, आपका रिलायंस एक समय 3% नीचे। अगेन इंपैक्ट किस पर डाल रहा है? आपका निफ्टी पर। और एक और चीज, आज का जो फ्रेश वीकनेस इमर्ज हुई है वो है निफ्टी फार्मा, जिस पॉकेट ने कल हमें सिंक होने से कुछ हद तक अपना कंट्रीब्यूशन दिया था बचाने के लिए। और इट्स ए कंप्लीट, अगर आप निफ्टी फार्मा की कैंडल देखेंगे ना आज, तब आपको नजर आएगा कितना बड़ा डिजास्टर हुआ है आज। 21,428 से 20,116, 1500 पॉइंट। इट वॉज इनफ टू स्पॉन्सर ए फॉल टुवर्ड्स 22,900। लेके आइए सुबह के लेवल्स। देखिए इस जोन में पक्का कुछ भी नहीं है। मैंने एक कमेंट्री में 2 लाइनें बिल्कुल लिखी हुई थी, और आज जाके पढ़ लीजिएगा। बेस 1, बेस 2 बोथ आर इंपॉर्टेंट। वहां एक जगह आपका एवरेज है, एक जगह पुट राइटर्स हैं। But if we slip below base 1, a drift down towards base 2 is quite likely. और जहां 23,000 टूटा, a slip towards 22,913 is possible. और आप यकीन मानिए निफ्टी का आज का लो जो है वो है 22,921। हम उस ट्रेजेक्ट्री तक गए, वहां से पुल बैक लिया, लेकिन अभी तक हम 23,000 की ट्रेजेक्ट्री को मीनिंगफुली रीगेन नहीं कर पाए। इस बाजार में आपको वेरिएबल अप्रोच रखनी पड़ेगी। लेके आइए इस वक्त के आउटस्टैंडिंग वाइज राइटर्स क्या कर रहे हैं। आज राइटर्स ने कंप्लीटली एग्जिट किया 2300 के पुट से, और उस बयान के बाद क्या कॉल राइटिंग थी। लुक एट 2300, क्या गजब की कॉल राइटिंग। 78 लाख कॉल भी की यहाँ पर, और 23,000 के पुट का आउटस्टैंडिंग वाई मात्र 81 लाख का रह गया है। यानी ओवरटेक कर चुके हैं 23,000 के कॉल राइटर्स वर्सेस 23,000 के पुट राइटर्स। और सारा पुट कंसंट्रेशन अब बिलो 23,000 अगर कहीं पर है तो 22,800 पे। मैंने एक आखिरी लाइन कमेंट्री मेरी पढ़ लीजिएगा। इफ वी सेटल बिलो 23,000, अ स्विंग डाउन टुवर्ड्स 22,800 इज क्वाइट पॉसिबल। ये स्टैट्स उसको फेवर करते हैं। सिंपली अब जब तक हम 23,050 और 23,120 20 डे की ट्रेजेक्ट्री के नीचे हैं, fear of collapse towards 22,800 persists। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। देखिए आज निफ्टी बैंक जब बाजार खुला ना 9:15 पे सेटल हुआ, निफ्टी बैंक में ड्रॉप ही नहीं था। निफ्टी बैंक 70 अंक ऊपर था। उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि अब निफ्टी बैंक का जो बेस है वो ऊपर आ गया है। क्या था मैंने बात कही थी? 51,500 द फर्स्ट पुट राइटर्स जोन,
और लगभग बाजार खुलने के 10 मिनट बाद मैंने कहा कि एक बार डिप आ चुका है, 500 पे कंसिडर कीजिएगा। पुल बैक आया और कहाँ से डिसॉल्व हो गया, वही 51,900 की ट्रैजेक्टरी से। लेकिन अभी तक यकीन मानिए, अगेंस्ट ऑल ऑड्स निफ्टी बैंक इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, फिर शिवांगी जी के पास चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये क्लियरली विजिबल है कि 51,500 जहाँ पे कल करीब मैं बताऊँ आपको, एक सेकेंड, 51,500 पे कल आउटस्टैंडिंग हुआ था करीब 9,14,000 का, वहाँ पे अब 51,500 पे 10,93,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो वो पुट बड़ी कमांडिंग पोजीशन में है, बट स्टिल द गेम परसिस्ट बिटवीन 51,500 एंड 52,000। शिवांगी जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज क्या देख रही हैं आप? निफ्टी को देख रही हैं, निफ्टी बैंक को देख रही हैं, रिलायंस को देख रही हैं, निफ्टी फार्मा को देख रही हैं, नजरें कहाँ पर है आज? जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो नज़रें तो नेक्स्ट वीक के एक्सटेंडेड लॉन्ग वीकेंड पे है, पर ऑफ कोर्स बाजार में हम देख रहे हैं कि ये बेस्ट जवाब है। मतलब 10 अप्रैल से लेकर अब कल का वीकेंड और फिर 10 अप्रैल, फिर 2 एक्सटेंडेड वीकेंड। बिल्कुल सही कहा आपने शिवांगी, बिल्कुल सही कहा। जिस चीज़ में सुकून मिले फोकस उस पर करो। खैर, निफ्टी बैंक पे आपका व्यू। जी बिल्कुल। सो बाज़ार की हम बात करें तो ग्लोबल कंसर्न्स के वजह से थोड़ी बहुत डेंट हमें ज़रूर देखने को मिली है, पर आप अगर कंपैरिजन देखो तो सीबोई विक्स जो है वो 30 के ऊपर जा चुका है और हमारा इंडिया विक्स जो है वो 14 के लेवल से ऊपर स्पाइक नहीं किया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि हमारा बाज़ार में एक शॉर्ट टर्म वीकनेस ज़रूर देखने को मिल रही है, बट पोजिशनली सपोर्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बैंक निफ्टी और पूरे फाइनेंशियल स्पेस कहीं ना कहीं इंडेक्स को पूरी तरह से होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे ज़रूर हमारे यहाँ पे मिक्स व्यू बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी में हम थोड़े वीक है पर बैंक निफ्टी में रेजिलेंटली स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बाय साइड बन रहा है। बट ओवरऑल पूरे अप्रैल सीरीज़ की अगर हम बात करें तो अभी भी पोजिशनल सपोर्ट लेवल्स नहीं टूटे हैं और हम ब्रॉडर मार्केट्स में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। लेवल्स की बात करें तो 22,800 का एक सपोर्ट अहम रहेगा निफ्टी इंडेक्स के लिए और अपसाइड जो है रेजिस्टेंसेस लोअर जोन्स की तरफ ज़रूर शिफ्ट हो रहे हैं, बट 22,350 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है हायर साइड में वॉच आउट करने के लिए। तो ये राय रहेगी इंडेक्स पे। इंट्राडे हम ज़रूर सेल ऑन बाउंस कर सकते हैं, बट पोजिशनली हम अभी भी सपोर्ट लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, तो पोजिशनल सेल नहीं है ये। दूसरी और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लियर आउट परफॉर्मेंस और रेजिलेंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पूरे मार्च के रोलोवर्स के जो फिगर्स थे वो एक इंडिकेशन था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रेजिलेंट रहेगा ये पूरा क्षेत्र। चाहे आप छोटे मझौले बैंक्स की बात करें या हैवी वेट्स की, सब में ही हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुई है लॉन्ग साइड पे। और छोटे मझौले बैंक्स में हमने रासा देखा है कि शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ये स्पेस काफ़ी रेजिलेंट है। 52,000 पे थोड़ी बहुत शाइनेस ज़रूर देखने को मिली है, बट 51,250 के एक सपोर्ट के साथ हम अपसाइड 52,000 और 52,250 की तैयारी कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। सो ऑफ कोर्स कॉन्ट्रा व्यू है दोनों इंडाइसेस पे, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी ही एक मेन पिलर बनते हुए आ रहा है पूरे मार्केट्स को होल्ड करते हुए। जाम, इसमें कोई राय नहीं कि बैंक निफ्टी अब तक एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। जहाँ तक मेरी कमेंट्री का सवाल है, मैं फिर कहूँगा अगर आप शॉर्ट थे सुबह, दैट्स गुड, अभी भी आप ग्रिप में होंगे, बट एक रीजनेबल पॉइंट फॉर आई थिंक होल्डिंग शॉर्ट एक समझ लीजिएगा। अगर आप वैल्यू एट रिस्क रखना चाहते हैं और आप इस क्लोजिंग को देखना चाहते हैं, एक थिन स्टॉप लॉस 23,050 के आसपास आता है और एक स्टॉप लॉस जिसको आप एक बड़े एवरेज का रूम देंगे वह 23,135, जो कि है आपका अब 50 और 20 डेमा का जोन। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, जैसे शिवांगी ने कहा, पॉइंट आउट किया, स्ट्रॉन्ग है, फ्लैग पैटर्न है, पुट राइटर्स विजिबल हैं, बट ये फेलियर तभी साबित होगा अगर आप 51,400 या फिर की पैटर्न को अगर आप ब्रीच कर दें, क्योंकि 51,400 के नीचे पॉसिबिलिटी वही होगी जो निफ्टी बैंक 3 दिन से कर रहा है, अ ड्रिफ्ट डाउन टुवर्ड्स 10-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 51,114 पे वो अलाइंड है। शिवांगी, अब आते हैं आपके ट्रेड्स पे। सिंस आप निगाहें गड़ा के बैठी हैं एक्सटेंडेड वीकेंड पे, इंडिगो पे तो नहीं आपकी नजर है?
जी बिल्कुल वीरू, सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा इंडिगो पे ही था। ट्रैवल एंड टूरिज्म पैक बहुत ही पॉजिटिव है और ऐसे बाज़ार में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी रेजिलेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंडिगो एक वेल्थ क्रिएटर रहा है और ट्रेडिंग के लिहाज से भी अभी इन लेवल्स पे काफ़ी अच्छी फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी काफ़ी यहाँ पे एक्साइटिंग नज़र आ रहा है और स्टॉक जो है लगातार पिछले 10 दिनों से एक बैंड में कंसोलिडेट करते हुए दिखा है, वहाँ से निकलने की पूरी तैयारी अब इंडिगो करते हुए नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और यहाँ पे हम रेकमेंड कर रहे हैं कि एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है इंडिगो में 5300 के लिए इसमें खरीदारी करें 5000 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा टाटा कंज्यूमर पे। ये एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट रहा है और हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीनों के हाई को निकालते हुए ये स्टॉक काफ़ी रेजिलेंटली हायर जोन्स पे टिकते हुए नज़र आ रहा है। पिछले 3 दिनों में प्राइस और वॉल्यूम दोनों ही काफ़ी अच्छी तरह से सर्ज हुए हैं, जो कि कंफर्मेशन दे रहे हैं ट्रेड का, और कंजम्पशन स्पेस में आउट परफॉर्मर रहा है और यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। टारगेट्स जो है नेक्स्ट 1130 के बनते हुए दिख रहे हैं, वहाँ के लिए हम इसमें खरीदारी करें 1060 के एक सपोर्ट के साथ। और तीसरा काउंटर जो है वो रहेगा बजाज फाइनेंस पर। फाइनेंशियल स्पेस में मैसेज काफ़ी पॉजिटिव है जिस तरह से हम रेजिलेंस देख रहे हैं यहाँ पे, और बजाज फाइनेंस में लगातार पिछले 7 दिनों के लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का नेगेशन देखने को मिला है, यानी कि इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। एग्जैक्टली अपने 50 डेमा से टर्न होते हुए नज़र आया है आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है नेक्स्ट 9100 के टारगेट्स के लिए और 8600 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 3 ट्रेड शिवांगी जी ने यहाँ पर रखे स्क्रीन पे। और ऑन सीरियस नोट, आई मीन इंडिगो आज सिंस हमारे पास एक गिरते हुए क्रूड का एक पॉइंट है इसको फेवर करने के लिए, तो देखिए एक और चीज़ है, आई मीन जहाँ नेगेटिव रिएक्शंस हैं वो कोलैप्स कर रहा है। आप देखिए आज मेटल्स कोलैप्स कर रहे हैं, आज फार्मा कोलैप्स कर रहे हैं, आज अपस्ट्रीम कंपनियां कोलैप्स कर रही हैं, जहाँ गिरावट के रीज़न है। लेकिन जहाँ पे तेज़ी का कारण भी है, आई मीन बैंक्स, रेट कट पॉसिबिलिटीज़, बैंक्स, यील्ड्स का कोलैप्स होना, और भारतीय एयरटेल, इन सब में अच्छा खासा मूव। पीएनबी हाउसिंग, मैरिको टॉप गेनर, बजाज फाइनेंस, स्ट्रॉन्ग अपडेट्स, इंडिगो, क्रूड का रिट्रेसमेंट, तो चीज़ें बखूबी उसके अकॉर्डिंगली चल रही हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक नहीं बोला मैंने, पीएनबी हाउसिंग बोला मैंने। एक बार लेके आइए इंडिगो 5093 पे ट्रेड करता हुआ, टिपिकल फ्लैग होल्डिंग अबाउट 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। दूसरा ट्रेड लेके आइए शिवांगी जी ने जो पिक किया इंट्रोग्लोवेशन के बाद, पहला था, जरा प्लेस दिखाइए मुझे को प्लीज़, और टाटा कंज्यूमर 1130 के लक्ष्य के लिए ये इस हफ्ते का सबसे बेहतरीन प्राइस परफॉर्मर, 1060 का स्टॉप लॉस। और बजाज फाइनेंस देखिए कल थोड़ा सा क्या था कि वो डेटा लीक वाले मामले में वो एक इशू था जो थोड़ा ड्राइव कर रहा था इसको नीचे की तरफ, बट आज इसने अपनी ट्रजेक्टरी को, स्ट्रॉन्ग ट्रजेक्टरी को फिर गेन कर लिया। कहने का मतलब है 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को फिर रीगेन करके ट्रेड करता हुआ। खैर एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और स्कैनिंग करेंगे स्टॉक्स की, और उसके बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और आज निफ्टी को मतलब गिराने में जहाँ तक फार्मा का योगदान रहा, तो वहीं पर एचडीएफसी बैंक को, ये निफ्टी बैंक को स्टेबल करने में, स्ट्रॉन्ग रखने में, अगेंस्ट पूरे निफ्टी के कोलैप्स के अगेंस्ट एचडीएफसी बैंक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जरा एक बार एचडीएफसी बैंक लेके आई स्क्रीन पे। आज सुबह से हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक समय तो इंट्राडे में इसने करीब, आप समझ लीजिएगा कि 1841 का हाई लगाया, वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है 15-16 रुपये, बट स्टिल होल्डिंग हाई। और जिसे कहते हैं ना, आई मीन वो एक टिपिकल फ्लैग पे अभी भी फ्लोट कर रहा है, वो पैटर्न अभी भी स्क्रीन पे विजिबल है। पहले एक एचडीएफसी बैंक पे राय लेते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, फिर मिताली से बात करेंगे कि इस पे आज की ये तेज़ी का कारण क्या है। शिवांगी, एचडीएफसी बैंक पे आपका टेक क्या है, क्योंकि अभी तक
ये 1800 सारे एवरेजेस के ऊपर अपने आप को होल्ड करता हुआ धीरे धीरे निफ्टी बैंक की ब्रेथ अच्छी हो रही है। लुक एक्सिस बैंक, वहाँ पर भी अब डे हाई के टिक्स आ रहे हैं। आपका टिक एचडीएफसी बैंक पे क्या है? जी बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक में हमने देखा है कि एक गैप अप ओपनिंग के बाद हायर जोन्स पे काफ़ी अच्छी तरह से टिकते हुए नज़र आ रहा है ये स्टॉक। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि रोल ओवर्स भी काफ़ी पॉजिटिव थे हैवी वेट्स बैंकिंग काउंटर्स में। और यहाँ पे हम आज के सेशन में भी देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पे 2.5% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है प्राइस सर्ज के साथ। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है ये स्टॉक। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट 1880 तक के लेवल्स जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। और 1800 का एक सपोर्ट अहम रहेगा कि 1800 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा इसके लिए, और एचडीएफसी बैंक अभी भी अच्छा मुंह देता हुआ। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की आज की तेज़ी के पीछे कारण क्या है? दरअसल इनके जो क्वार्टरली अपडेट्स थे वो ब्रोकरेज हाउसेस को काफ़ी इम्प्रेस कर रहे थे। इनके तिमाही अपडेट के बाद ब्रोकर्स का क्या मानना है, वो व्यू क्या लेके चल रहे हैं, बाकी मैं अपडेट्स की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको समझाऊंगा। बट मिताली से पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली इन पर टेक्स क्या आए हैं। जेफरीज का, गोल्डमैन सैक्स का क्या रिपोर्ट है और क्या टारगेट दिए हैं इन्होंने? मिताली, क्या कहा है यहाँ पर दोनों हाउसेस ने, और किस बात को वरीयता, इंपॉर्टेंस और एक बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फैक्टर माना है उन्होंने पॉजिटिव? जी, तो पहले टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जेफरीज ने 2120 रुपये का टारगेट सेट किया एचडीएफसी बैंक के लिए, और गोल्डमैन सैक्स ने 2090 रुपये का टारगेट सेट किया है एचडीएफसी बैंक के लिए। यानी कि 16 से 17% का दोनों को ही अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस अपडेट्स जो एचडीएफसी बैंक के आए थे वो कैसे रहे। तो Q4 में लोन ग्रोथ जो 3% थी वो बढ़कर 5.4% हो गई है। रिटेल सेक्टर में 9% की ग्रोथ देखने को मिली, और कमर्शियल और रूरल बैंक्स में की जो लोन ग्रोथ है वहाँ पे 3% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ब्रोकरेजेस का मानना है कि ये जो लोन ग्रोथ है ये 12.8% तक आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही कॉर्पोरेट लोन में थोड़ा दबाव देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% का, लेकिन ओवरऑल अगर लोन बुक की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। Q4 में AUM भी 8% से बढ़ा, डिपॉजिट जो है वो 14% से बढ़ते हुए नजर आए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डिपॉजिट्स यहाँ पे 14.1% बढ़े, और जो आंकड़ा सामने आया है वो 27.15 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। एडवांसेस में 5.4% की अपसाइड देखने को मिली है, और साथ ही यहाँ पे लिक्विडिटी और एसेट क्वालिटी में सुधार आया है क्योंकि इनके एनपीएस यहाँ पे कम होते नजर आए हैं। साथ ही गोल्डमैन सैक्स ने एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो मर्जर हुआ है उसकी सिनर्जी के इफेक्ट्स हमें इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में अब देखने को मिल रहे हैं। साथ ही मर्जर से जो इनकी मॉर्टगेज की पोर्टफोलियो बुक है वहाँ पे भी एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। FY26 में गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि कहाँ नजर रखनी है, तो FY26 की लोन ट्रेजेक्ट्री पे मैनेजमेंट का जो ओपिनियन है वो, और रेट कट्स का निम्स पे कैसा असर पड़ेगा वो यहाँ पे एक देखने लायक बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पे जो टेक्स जेफरीज 2120 का और गोल्डमैन सैक्स के यहाँ पर करीब 2090 का लक्ष्य है। मैं एचडीएफसी बैंक पे बात हुई, मैं एचडीएफसी बैंक पे पहले थोड़ा सा आइसोलेशन में फोकस करते हैं यहाँ पे। नहीं, मैं आऊँगा उस पर, लेकिन उससे पहले काम करते हैं जरा बैंक निफ्टी फोकस करते हैं। शॉर्ट बिल्डअप आज इंडसइंड बैंक में हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आईसीआईसीआई, और उसके अगेंस्ट सिर्फ दो बैंकों ने मोर्चा संभाला हुआ है। एचडीएफसी बैंक में आपका 1.7%, एक्सिस बैंक में करीब 0.3% का, फेडरल को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, इतनी तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग है, जहाँ पे कल लॉन्ग क्रिएट हुई थी। निफ्टी बैंक के इस प्राइस परफॉर्मेंस के पीछे ब्रेथ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक अकेला भी इसको डिलीवर करने में सक्षम होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा शिवांगी, एक एक्सिस पर भी मैं आपका टेक चाहूँगा, सिंस एक्सिस आज अच्छी तरीके से कमांडिंग पोजीशन में है, और एक्सिस बैंक में जो बेटर चीज़ है वो इन कंपैरिजन टू आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक इज a better risk reward ratio, better placement, just coming out of 200-day exponential average. आपका एक्सिस बैंक पे टेक क्या है?
जी बिल्कुल, एक्सिस बैंक में हमने देखा है कि लगातार पिछले साल हमने इसमें काफ़ी एक सॉफ्टनेस देखी थी और पिछले 3 महीने से इसमें नेगेशन होते हुए दिखा है लोअर बॉटम का, और इसलिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू दी अदर हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है हम सारे ही बैंकिंग क्षेत्र में, और डाइवर्सिफाई हम ज़रूर करते हुए रह सकते हैं। नेक्स्ट HDFC बैंक के लिए हम इमीडिएटली 1130 तक के लेवल्स देख रहे हैं, एंड 1080 का एक सपोर्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, वहाँ पे काफ़ी हम पुट राइटर्स भी देख रहे हैं। ये बैंकिंग पे बात हो गई पूरी। मैं एक पॉकेट और जिसको छेड़ना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि स्क्रीन पे मेरे को क्लियरली नजर आ रही है। देखिए कल क्या हुआ था, कल बहुत अच्छे ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी मिली थी। कल लुक एट रैमको, कल सुबह सुबह पकड़ में आ गया। बाजार कैसा भी हो जनाब, रैमको ने डिलीवर करके दिया। लुक एट रैमको राइट नाउ, आज भी डिलीवर कर रहा था। उसके बाद करीब करीब 959 तक का स्विंग दिया, फिर कूलिंग ऑफ हुई। एक स्टॉक और लेके आता हूँ, दैट्स मैरिको। अब मैरिको को याद कीजिए कल हुआ क्या, इनकी क्वार्टरली अपडेट आए। इन कंपैरिजन विद डाबर बेहद शानदार क्वार्टरली अपडेट थी। वो कमेंट्री में आपको थोड़ी बहुत अगर आप देखिए कन्विक्शन नजर आएगा। एंड लुक एट मैरिको नाउ। शिवांगी, मैरिको का एक बार चार्ट्स का आकलन करते हैं, फिर थोड़े ब्रेक के लिए चलेंगे। मैरिको आपके स्क्रीन पे टुवर्ड्स डे हाई इट्स 675.80, और सबसे बड़ी चीज़ जो है शिवांगी वो ये कि आप अक्टूबर 2024 के बाद जो एक बड़ा स्विंग हाई क्रिएट किया था इसने द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, वो ये ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। FMCG में आपका व्यू क्या, टाटा कंज्यूमर जैसा जो आपका आज का कॉल भी है वैसा ही कुछ डिलीवर करने की मैरिको तैयारी कर रहा है क्या? जी बिल्कुल, मैरिको में अगर हम देखें तो काफ़ी यहाँ पे हमने कॉल अनवाइंडिंग देखी है हायर जोन्स पे, और 700 का एक इम्पॉर्टेंट अपसाइड टारगेट बनते हुए दिख रहा है। ऑफ कोर्स FMCG कंजम्पशन स्पेस में कुछ पॉकेट्स है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टाटा कंज्यूमर इज़ वन ऑफ देम, बट मैरिको में भी पिछले 4 से 5 हफ्तों से हमने एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है, तो ये भी बिल्कुल रडार पे रख सकते हैं हम। चलिए, तो मैरिको पे ठीक हो गया। मीनवेल एक चीज़ जो कि इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से निफ्टी के लिए अच्छी नहीं हो रही थी वो था रिलायंस। आज रिलायंस में ताबड़तोड़ गिरावट थी। 1250, 1230, 1220, 1210, 1200 पुट राइटर्स का, यानी अप्रैल का सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन भी टूटा। तो रिलायंस इज स्टिल पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडेक्स, बट सी क्या करता है ये 1180-90 पे आसपास थोड़ा सेटल हो रहा है, तो लेट्स सी। खैर, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड पर। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका, और आप चलते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड की तरफ। शिवांगी, आज ऑप्शंस में क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, ऑप्शन ट्रेड के लिए मैंने चुना है इंडिगो। यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए दिखा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, जो कि काफ़ी रिमार्केबल है। प्राइस कन्वर्जन यहाँ होना बाकी है, तो यहाँ पे हम काफ़ी पॉजिटिव है जिस तरह से बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। लगातार पिछले 10 दिनों से एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट को भी मेंटेन करते हुए नज़र आया है ये स्टॉक, और पूरे क्रूड ऑयल के प्राइस के मूवमेंट्स की वजह से एविएशन स्टॉक्स में भी एक अच्छे डोमिनो इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा एक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 5200 के एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे हम लगभग 90 के स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं, और अपसाइड जो है 130 के टारगेट्स के लिए। ओके, शुक्रिया शिवांगी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई आज, और आपका तन मन धन से अगर आप देखें पूरा कन्विक्शन जो है वो इस वक्त इंटरग्रेवेशन है। 5200 की कॉल 104 पे आपको बाय करनी है। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं शिवांगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।